देखिए, कोई भी कप्तान अगर इंग्लैंड के सामने डेब्यू कर रहा है, स्पेशली इस बैस बॉल के फेज़ में, उसके लिए इजी नहीं होगा। विराट कोहली कैप्टनसी में और आपको एक चीज़ देखना होगा कि उस टाइम मिडिल ऑर्डर में 3 दिग्गज बल्लेबाज थे। शुभमन गिल और जायसवाल को देखेंगे, बैक ऑफ लेंथ बॉल्स में आउट हुए। जो बॉल्स वो लोग छोड़ सकते थे, रन्स नहीं किए। दबाव डेफिनेटली रहेगा करुण के ऊपर, क्योंकि 8 साल के बाद वापस अपने जगह को हासिल किए हैं। इस बार बॉलर्स ने बिल्कुल डिलीवर नहीं किया। 10 प्लेइंग कंट्रीज़ में इंडिया अराउंड 9th स्पॉट में है। 25 का एवरेज है मिडिल ऑर्डर का, जो बहुत कम है। पहला टेस्ट मैच भले ही भारत के हित में ना गया हो, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच के गेम प्लान को बनाने का वक्त आ चुका है वरुण एरन की मौजूदगी में। मजा आएगा क्योंकि सबक बहुत सारे उस पहले टेस्ट मैच से। 5 मैच की टेस्ट सीरीज है इस एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी को जीतने के लिए, जो सपना 2007 से संजोया हुआ है इस भारतीय टीम ने। लेकिन एक यंग टीम इंडिया है। हमने काफी चर्चा की थी पहले टेस्ट की कवरेज के दौरान भी। एक युवा कप्तान, सिर्फ 25 साल के, उनका पहला टेस्ट असाइनमेंट, बहुत सारे पॉजिटिव्स। लेकिन आपके लिए यंगिस्तान के सबसे बड़े पॉजिटिव्स कौन से और क्यों वरुण? ये अग्नि परीक्षा तो हुई है शुभमन गिल का ये बैस बॉल के सामने, पर पॉजिटिव्स जैसे आपने कहा बहुत सारा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइस कैप्टन और कैप्टन का शानदार प्रदर्शन रहा विद द बैट। और अगर आप देखेंगे बुमराह का फॉर्म वैसे का वैसे ही जैसे आईपीएल में था, वापस वही फॉर्म ट्रांसलेट किया इधर। और उसके बाद अगर आप देखेंगे केएल राहुल, जो मैच्योर्ड एक सीजनड ओपनर है, वो भी रन्स कर रहे। तो काफ़ी पॉजिटिव्स, पर सपोर्टिंग रोल बुमराह का है, किसी न किसी को प्ले करना पड़ेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है वरुण, क्योंकि जब पिछली बार हम इंग्लैंड के दौरे पे गए थे तो वो आखिरी टेस्ट मैच एक्चुअली ऑलमोस्ट 1 साल बाद खेला गया था। वो खेला गया था इसी मैदान पे जहां से उस दूसरे टेस्ट मैच की कहानी शुरू होगी। उसमें एक रिकॉर्ड रन चेस इंग्लैंड ने कर दिखाया था। जॉनी बेस्टो, जो रूट के शतक आए थे, यानी कि इतिहास बदलने का वक्त आ चुका है। पहली जीत का इंतजार है, लेकिन उस पहली जीत के लिए कदम बढ़ाने पड़ेंगे। बैटिंग से शुरू करते हैं। हालांकि 5 शतक हमें मिले उस पहले ही टेस्ट मैच में भारत के खेमे से, बट आपके लिए वो टॉप 3 बल्लेबाज कौन होंगे और क्यों, एजबास्टन की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए? मुझे लगता है कि ऑब्वियसली शुभमन गिल, ऋषभ पंत और केएल राहुल रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि वो लोग सेंचुरी किए इस गेम में। पर मेरे हिसाब से करुण नायर एक बहुत इंपॉर्टेंट बल्लेबाज रहेंगे वहाँ पर एजबास्टन में, क्योंकि वहाँ वो काउंटी क्रिकेट में रन्स कर चुके हैं। वो कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे एजबास्टन में। और मेरे हिसाब से करुण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, क्योंकि पहले मैच में रन्स नहीं किए। दबाव डेफिनेटली रहेगा करुण के ऊपर, क्योंकि 8 साल के बाद वापस अपने जगह को हासिल किए हैं। पर इस बार मे बी ये लास्ट चांस हो सकता है। तो करुण नायर इन एजबास्टन, जहाँ रिकॉर्ड अच्छा है करुण नायर का, मुझे लगता है कि वो एक इंपॉर्टेंट बैट्समैन रहेंगे। एक तरफ कहानी लास्ट चांस की चल रही है, तो दूसरी तरफ पहली चांस की थी उस पहले टेस्ट मैच में। अपने कैप्टनसी डेब्यू पे शुभमन गिल ने अपने मजबूत कंधों से एक बहुत बड़ा भार हटाया जब वो शतक लगाया। लेकिन उसके बाद और बल्कि उसके साथ वरुण, कप्तानी कैसी लगी? क्योंकि बल्लेबाज शुभमन क्या कर सकते हैं, ये कुछ साल का सैंपल साइज अब है, लेकिन कप्तानी का अब एक मिल चुका है इस टेस्ट मैच के जरिए। देखिए, कोई भी कप्तान अगर इंग्लैंड के सामने डेब्यू कर रहा है, स्पेशली इस बैस बॉल के फेज़ में, उसके लिए इजी नहीं होगा। और कहते हैं एट द एंड ऑफ द डे द कैप्टन इज़ एज गुड एज हिज बॉलर्स। इस बार बॉलर्स ने बिल्कुल डिलीवर नहीं किया। और अगर आप देखेंगे, एक होता है डिलीवर और एक होता है एक्सिक्यूशन। बॉलर्स का एक्सिक्यूशन नहीं रहा। एज अ कैप्टन आप इतने ही कर सकते कि आप प्लान सेट कर सकते हैं, फील्ड सेट कर सकते हैं, पर उसके बाद बॉलर को एक्सिक्यूट करना होगा। मुझे लगता है कि मैक्सिमम बॉलर एक्सिक्यूट नहीं कर पाए, बुमराह और सिराज को छोड़कर। तो मुझे लगता है कि ये बर्मिंघम टेस्ट में और इम्पॉर्टेंट होगा कि बॉलर एक्सिक्यूट करे, क्योंकि वहाँ का विकेट काफ़ी फ्लैट होता है। कप्तान से जरा वरुण उप कप्तान की तरफ चला जाए। कप्तान ने 1 शतक लगाया तो उप कप्तान ने कहा मैं 2 लगा के बताऊंगा। एंड 2 इज अ गुड नंबर एक्चुअली, क्योंकि एजबास्टन बर्मिंघम में उनका रिकॉर्ड शानदार है। 250 प्लस स्कोर्स पिछली बार भी, पिछले असाइनमेंट में भी, जो इसी मैदान में, इसी शहर में उनके आए थे। ऋषभ पंत कितने इंप्रेसिव लगे आपको उस पहले टेस्ट मैच में, और कितनी अहम भूमिका वो निभा सकते हैं इस सीरीज को 1-1 की बराबरी पे लाने के लिए? देखिए, इंप्रेसिव तो बहुत बड़ा अंडरस्टेटमेंट हो जाएगा। हिस्टोरिक रहे ऋषभ पंत ये गेम में। 2 सेंचुरी एक इंडियन विकेट कीपर पहली बार इंग्लैंड में लगाया। मुझे लगता है कि एक इंडियन विकेट कीपर हिस्ट्री में कभी ऐसे फीट हासिल नहीं किया। और उसके बाद MS धोनी का भी रिकॉर्ड टपा दिया ऋषभ पंत ने, एक बहुत ही अर्ली स्टेज में अपने करियर के। तो ऋषभ पंत की रहेंगे, बिहाइंड द स्टंप्स भी की रहेंगे, और ट्रूप्स को रैली करने के लिए भी की रहेंगे वो। आई लव दैट। चलिए ओपनर्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक जो तमन्ना थोड़ी सी भारतीय फैंस की अधूरी रह गई थी उस पहली पारी में, हालांकि 471 रन बनाए यार, कम ऑन। लेकिन फिर दूसरी पारी में केएल राहुल ने वही क्लास दिखाई। हम कहते हैं उन्हें प्यार से कमाल लाजवाब राहुल, एंड विद गुड रीज़न वरुण, क्योंकि जिस डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ, जिस एकाग्रता के साथ वो पारी बुनी,
बताया कि इन कंडीशंस में क्यों उन्हें इतनी सफलता स्पेशली एज एन ओपनर हासिल हुई है। वंस अगेन टेक्स माई माइंड बैक टू एजबास्टन बर्मिंघम, केएल राहुल का रोल कितना ज़रूरी। वो पहली पारी में भी 90-91 रन की साझेदारी आई थी। पहले घंटे की अहमियत आपने अक्सर बताई है ओपनर्स के लिए। देखिए, ओपनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ओपनर एक अच्छा बेस आपको देगी एज ए टीम, तो वहाँ से आप रन कर सकते। इंडिया की नहीं, लास्ट टेस्ट मैच में बेस मिली मिडिल ऑर्डर को, पर हो सके कि एजबास्टन में वो बेस काम कर सकता है। केएल राहुल एक अच्छा तरीका ढूंढे, वो अपने राइट फुट यानी बैक फुट बिल्कुल ऑफ स्टंप के ऊपर रखते हैं, और उससे क्या होता है कि आपका हेड ऑफ स्टंप के ऊपर रहता है। तो जब बॉलर आपको अपने राइट आई लाइन के बाहर डालते हैं, आपको मालूम है कि वो बॉल स्टंप हिट नहीं करने वाला है। और केएल राहुल के पास और एक बहुत अच्छा तरकीब है, वो बैक ऑफ लेंथ बॉल्स को अच्छे छोड़ते हैं। अगर आप सेकेंड इनिंग में शुभमन गिल और जायसवाल को देखेंगे, बैक ऑफ लेंथ बॉल्स में आउट हुए। जो बॉल्स वो लोग छोड़ सकते थे, लेंथ पे आप बॉल छोड़ सकते हैं, लाइन पे भी छोड़ सकते हैं, पर लेंथ से बॉल छोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, जो केएल राहुल कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बर्मिंघम में भी करेंगे और पूरे सीरीज में करेंगे। वरुण, मैं तो अक्सर आपसे सवाल पूछता हूँ गेम प्लान पे, लेकिन अगर आप मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मेरी एक चीज़ बताओ जो तुम्हें याद हो उस पहली टेस्ट मैच की कवरेज में, तो मैं कहूँगा वरुण की चिंता उस मिडिल ऑर्डर को लेके। और ये बात आपने हाईलाइट की थी, रेखांकित की थी पहले टेस्ट मैच के पहले दिन से ही, और वो समस्या एक बार फिर से उजागर हुई। आई मीन ग्रेट प्रिडिक्शन इन दैट सेंस, लेकिन उस तरीके से कहानी गई नहीं एक बार फिर से भारतीय टीम के लिए। समस्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से चली आ रही है। उसके पहले अब मुझे लगता है कि लास्ट अगर एक साल का आप स्टैट्स देखेंगे, खाली एक टीम इंडिया से खराब है। अगर आप मिडिल ऑर्डर के स्टैट्स देखेंगे यानी एवरेज देखेंगे, वेस्ट इंडीज़, तो 10 प्लेइंग कंट्रीज़ में इंडिया अराउंड 9th स्पॉट में है। 25 का एवरेज है मिडिल ऑर्डर का, जो बहुत कम है इन स्पेशली गिवन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस जहां इंडिया मैक्सिमम क्रिकेट खेलती है। और इंग्लैंड में भी अगर आप ओवर हेड कंडीशंस को निकाल देंगे इस गेम से, विकेट काफ़ी अच्छी थी बैटिंग करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि 31 और 41 रन में पूरी मिडिल ऑर्डर समेट जाना चाहिए। सेकेंड मैच में इंडिया हैज़ टू पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी एक अच्छे एडिशन होंगे वो मिडिल ऑर्डर को पुख्ता करने के लिए। हम गेम प्लान क्यों बनाते हैं इसलिए क्योंकि टेस्ट मैच किस तरीके से जीता जाए उस पर थोड़ी सी रोशनी हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। दूसरा टेस्ट मैच शुरू तो 2 जुलाई को होगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द क्या चर्चा चल रही है हमारे एक्सपर्ट्स के बीच में टीम इंडिया के कैंप में, आइए आपको दिखाते हैं। It's not about young team or it's not about experienced team. It's an Indian team, and we take pride in winning each and every game for our country. He was phenomenal. More importantly, I think the way he batted in the first inning, obviously I'm sure he would have had his own nerves being the captain for the first time and then getting 100, but we got to just give him time. It's still very early days. He's only captain for the first time. I'm sure he's going to get better. एजबेस्टन में आप कभी मैच जीते नहीं। आपको ये देखना है कि आप 7 बैट्समैन खिलाएं ऊपर, आउट एंड आउट 4 बॉलर, 7 तक आप जो मर्जी बैट्समैन खिलाएं, लेकिन जो 4 जडेजा के साथ 4 बॉलर और हैं, मेरे लिए वो कुलदीप और ये 3 सीमर। बुमराह और सिराज के अलावा अगर आप बाकी 3 या 4 गेंदबाजों को देखें तो उनमें उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, बट देव गॉट क्वालिटी, तभी वो इस ड्रेसिंग रूम में बैठे। एंड वी गॉट टू कीप बैकिंग बिकॉज इट्स नॉट अबाउट वन टूर, इट्स अबाउट बिल्डिंग अ फास्ट बॉलिंग बैटरी विच कैन सर्व इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम इन टेस्ट क्रिकेट। इस टेस्ट में एक ही ऑलराउंडर खेले, फिर वो कोई भी हो सकता है, फिर जडेजा हो सकते हैं या नीतीश हो सकते हैं, और उसके साथ जो 8, 9, 10, 11 वो प्रमुख गेंदबाज होंगे, तो वो टीम के लिए अच्छा होगा। All depends on the surface. I can't sit here and decide that what combination are we going to go with. Yes, it's important to take 20 wickets. That is the only way you can win test matches. अब 0-1 से वापसी करनी है, तो वहाँ पर आपको टेस्ट मैच जीतने के लिए ये सोचना चाहिए कि कौन सा वो गेंदबाज हो सकता है जो भारतीय टीम को विकेट्स प्राप्त करने में मदद दे दे। We absolutely have the bowling attack. We believe in them. We trust in them. When we pick this squad, we trust not on hope. These boys will deliver for us. गौतम गंभीर, शुभमन गिल दोनों ने प्री डिपार्चर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था, टेस्ट मैच जीता जाता है वो 20 विकेट लेके। उस लिहाज से गेंदबाजी में कौन से बदलाव और क्यों, कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए। देखिए, डेफिनेटली एक बदलाव तो आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सिराज और बुमराह खेलेंगे। अगर बुमराह नहीं खेले, मेरे हिसाब से आकाशदीप को खेलना चाहिए, क्योंकि आकाशदीप के पास वो एबिलिटी है कि वो आगे डाल सकते हैं, बॉल को दोनों ओर निबल करा सकते हैं, अंदर और बाहर। अगर बुमराह रिकवर नहीं कर पाते तो आकाशदीप अच्छा ऑप्शन है। सिराज खेलेंगे ही।
सिराज हेड मेन बॉलर ऑफ द अटैक रहेंगे अगर बुमराह नहीं खेलेंगे। उसके बाद शार्दुल की जगह मुझे लगता है कि वो लोग नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाएंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन लोग को नीतीश कुमार रेड्डी का बैटिंग चाहिए, क्योंकि शार्दुल ज़्यादा बॉलिंग किया नहीं है। उतना बॉलिंग नीतीश कुमार रेड्डी भी कर सकते हैं जितना शार्दुल किए, पर बैटिंग में डेफिनेटली ज़्यादा रन्स देंगे। तो मेरे को लगता है कि बॉलिंग में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एक चेंज रह सकता है, पर बैटिंग का मिडिल ऑर्डर को और पुख्ता करना होगा, जैसे मैं कह रहा था। एक थोड़ी सी ये अग्नि परीक्षा भी है भारतीय टीम के लिए उनकी सोच के लिहाज से, क्योंकि हमने बात की थी पहले टेस्ट के दौरान कि विराट कोहली की कप्तानी में जो एक चीज़ उजागर हुई थी, जो स्टैंड आउट फैक्टर रहा था, वो 4 तेज़ गेंदबाजों के साथ खेलना चाहते थे, पसंद करते थे, उन्हीं के ज़रिए वो नींव रखते थे जीत की, जो कई तरीके की उन्होंने दर्ज की हैं अलग अलग देशों में। लेकिन इस मैदान पे क्या 4 तेज़ गेंदबाजों की जगह बनती है, या फिर कुलदीप को आप किसी तरीके से उस समीकरण का हिस्सा वरुण बनाना चाहेंगे? देखिए, विराट कोहली की कैप्टनसी में और आपको एक चीज़ देखना होगा कि उस टाइम मिडिल ऑर्डर में अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर थे उस वक्त, और चेतेश्वर पुजारा 3 दिग्गज बल्लेबाज थे। तो विराट कोहली के पास वो कुशन था कि वो 4 फास्ट बॉलर्स खिला सकते थे। इस इंडियन टीम के पास नहीं है कि मिडिल ऑर्डर एक साल से, ऐसे नहीं कि खाली एक मैच में, एक साल से ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो शुभमन गिल के पास वो कुशन नहीं है। शुभमन गिल को बैटिंग में कुशन चाहिए, तो डेफिनेटली रेड्डी को खिलाएंगे और बॉलर को अपना काम करना ही होगा। सबसे मुश्किल सवाल मैं हमेशा अंत के लिए बचा के रखता हूँ, नाम अनंत है, वरुण एरन के लिए, और वो ये कि वो 3 चीज़ें जो आप देखना चाहेंगे, बदलना चाहेंगे, सुधार में देखना चाहेंगे उस दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत में। फर्स्ट ऑफ ऑल कैचेस पकड़िए, क्योंकि कैचेस विन मैचेस सबसे पहले। नंबर 2, मिडिल ऑर्डर को फायर करना ही होगा, क्योंकि हर बार आपका टॉप ऑर्डर फायर नहीं करेगा। मान लीजिए मिडिल ऑर्डर जल्दी आते और 31 और 41 रन में समेट जाते, तो बिल्कुल ये टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म हो जाता। और लास्टली, अगर बुमराह खेले, कोई साथ दीजिए बुमराह का प्लीज़। सिराज को छोड़ के कोई साथ दीजिए, क्योंकि सिराज अपना काम कर ही रहे इस मैच में, तो नेक्स्ट मैच में वो विकेट लेंगे ही लेंगे। ऑलराइट, प्रेडिक्शन मुझे आपका ऑलरेडी पता है, तो मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। 1-1 होने वाला है, इतिहास रचने वाली है टीम इंडिया, राइट? सॉरी अनंत, मैं थोड़ा एंटी क्लाइमैक्स करूंगा, ड्रॉ होने वाला है। ड्रॉ होने वाला है, ओके। चलिए, 1-0 की बढ़त यानी फिर भी इंग्लैंड के पास रहेगी। क्या इनकी प्रेडिक्शन को गलत साबित कर सकते हैं हमारे यंगिस्तान के ये मेंबर्स शुभमन गिल की अगुवाई में? इसकी पुष्टि हो जाएगी 2 जुलाई को, जब हम उस टेस्ट मैच की कवरेज लाइव लेके आएंगे एजबास्टन बर्मिंघम से। 2:30 बजे जुड़िएगा 2 जुलाई को जियो हॉटस्टार पे उस मैच की लाइव कवरेज के लिए। लेकिन फिलहाल गेम प्लान के इस एपिसोड में वरुण एरन के साथ इतना ही।